नमस्ते बच्चों। पिछले भाग में हमने बहुत सारे घटाव किए, कुछ जोड़ भी किए और हमने रेशमा के जवाब भी चेक किए थे। पेज नंबर 84 पे हमें देखना है कि चलो चिट्ठियाँ बांटें। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि हमारे पोस्टमैन चाचा आज बीमार है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोस्टमैन चाचा है वो बीमार पड़े हुए हैं। चलो उनके बदले हम चिट्ठियाँ बांटते हैं। अभी हमें क्या करना है, पोस्टमैन की जगह पे हमें चिट्ठियाँ बांटनी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। हम देख सकते हैं हमें ये खेलना है, जोड़ घटाव करके ही हमें यहाँ पे ये खेल खेलना है। देखते हैं अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाकघर दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कमरे दिए हुए हैं। कमरों की शुरुआत 431 432 से लेके 490 तक के कमरे दिए हुए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है हर चिट्ठी पर सही कमरा संख्या लिखो। यहाँ पे ये जो नीचे दी गई है ये चिट्ठियाँ है और इन पर हमें पहले कमरों का जोड़ या घटाव करके कमरे नंबर का पता करना है। बराबर, कमरा नंबर पता करना है। फिर इस मकान में कमरों का पता लगाओ और उन पर घेरा बनाओ। तो जो कमरा हमें पता चल गया उस पर हमें गोला करना है, घेरा करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले किया हुआ है 445 जोड़ 10। तो अगर हम इसका जोड़ करते जो ऑलरेडी किया हुआ है तो देख सकते हैं 5 और 0 5, 4 और 1 5, 4 जैसे कि वैसे, यानी 455 जवाब आया। तो पहला 455 जवाब आया, यानी हमें यहाँ 455 नंबर का कमरा ढूंढना है और ये चिट्ठी देनी है, यानी उस पर घेरा बनाना है। तो हम 455 ढूंढेंगे, 431 32 33 34। अगर हम यहाँ 51 की लाइन में देखेंगे 451 52 53 54 55। तो ये रहा 455 नंबर का कमरा और इस पर हमें घेरा यानी कि गोला बनाना है। तो इस तरीके से जो पहली चिट्ठी है वो 455 नंबर के कमरे में देनी है। बराबर, वैसे ही नीचे दूसरी चिट्ठी देखती है देखते हैं जिसका ऑलरेडी घटाव किया हुआ है। हम देखते हैं अभी। तो 6 में से 0 गए, 6 लिखा हुआ है। 5 से 2 गए 3 4 जैसे कि वैसे, यानी जवाब आया 436। अभी हमें 436 नंबर का कमरा ढूंढना है और उस पर गोला करना है। तो हम 31 के लाइन में जाएंगे। ये 31 431 432 33 34 35 36, ये रहा 436। तो इस पे भी हमें क्या करना है, गोला करना है, घेरा करना है और ये 2 नंबर की चिट्ठी हमें यहाँ पहुँचानी है। अब हम तीसरी चिट्ठी देखते हैं। तीसरी चिट्ठी में क्या दिया हुआ है वो हम ध्यान से देखेंगे। तो तीसरी चिट्ठी में जोड़ दिए हुए हैं, 2 जोड़े। अभी हम इकाई से शुरुआत करेंगे, 003। तो 003 कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। फिर 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। और 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए 4 जैसे कि वैसे। तो जवाब आया 463। अभी हमें 463 नंबर का कमरा ढूंढना है। 61 की लाइन में जाएंगे, 461 462 और यहाँ आएगा 463 और यहाँ हमें क्या करना है, गोल करना है कुछ इस तरीके से। बराबर, अब हम चौथी चिट्ठी देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है जोड़ किया हुआ है, जोड़ का चिन्ह लगाया है। तो हम जोड़ करेंगे 6 और 8। तो 6 और 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, हासिल में 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 जैसे कि वैसे। जवाब आया 464। तो हम वापस 61 की लाइन में जाएंगे, 461 62 63 64 और 64 पे भी क्या करेंगे, हम घेरा करेंगे, गोल करेंगे। अब हम अगली चिट्ठी 5 नंबर की चिट्ठी देखते हैं। वहाँ भी जोड़ करना है, 7 और 1 8। तो यहाँ लिख देंगे 8, 6 और 1 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 4 जैसे कि वैसे। तो कमरा नंबर आया 478। अभी हमें 71 की लाइन में 478 नंबर कमरा ढूंढ कर उस पर घेरा करना है, गोला करना है। 471 72 73 74 75 76 77, ये रहा 478 और इस पर हमें गोला करना है कुछ इस तरीके से। अभी 6 नंबर की चिट्ठी देखते हैं। उसमें घटाव दिया हुआ है, 0 से 9 घटेगा नहीं क्योंकि 0 संख्या ही नहीं है और 9 उसमें से घटाने। तो बाजू में से 1 लेंगे, 8 में से अगर हम 1 ले लेते तो यहाँ 7 बचा और 0 का हो जाएगा 10। तो 10 में से अगर हम 9 घटाते तो यह आएगा 1, 7 जैसे के वैसे, 4 जैसे के वैसे, क्योंकि यहाँ नीचे संख्या ही दी नहीं है। तो जवाब आया 471। अभी हमें 471 नंबर का कमरा ढूंढना है, ये रहा और यहाँ पे गोला करना है, यहाँ हमें चिट्ठी पहुँचानी है। अब हम
7 नंबर की चिट्ठी देखेंगे, यहाँ पे जोड़ का निशान दिया हुआ है, 2 जोड़ दिए हुए हैं, तो 9 0 0, तो 9 जैसे के वैसे आएगा, 2 और 1 3 4 5, तो ये आएगा 5, और 4 जैसे के वैसे। जवाब आया 459। तो 459 हम यहाँ देखेंगे, 451 52 53 54 55 56 57 58, ये रहा 459, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, गोला करेंगे और यहाँ हम चिट्ठी पहुँचाएंगे। अब हम चिट्ठी नंबर 8 देखते हैं, उसमें भी घटाव दिया हुआ है, 450 घटाव 19, तो 0 में से 9 जाता नहीं है, बाजू में से एक उधार लेंगे, 5 को काट कर हम लिख देंगे 4, और ये 0 का हो जाएगा 10। 10 में से 9 गए तो आया 1, 4 में से 1 गए तो आया 3, और 4 जैसे के वैसे, यानी जवाब आया 431, और ये रहा 431 नंबर का कमरा, जिस पे हम गोल करेंगे। बराबर। अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ भी घटाव दिया हुआ है अगली चिट्ठी में, 8 में से 3 गए 5, 9 से 2 गए तो जवाब आएगा 7, और 4 जैसे के वैसे, तो जवाब आया 475। तो हमें 475 नंबर का कमरा ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ भी हमें गोला करना है। तो इस तरीके से अभी हम अगली चिट्ठी देखते हैं, यहाँ पे भी घटाव दिया हुआ है। बराबर। तो घटाव करते हैं, 6 से 3 गए 3, 6 से 3 घटाए 3, 4 जैसे के वैसे, तो जवाब आया 433, और 433 पे हमें गोल करना है। वैसे ही यहाँ पे आगे जोड़ दिया हुआ है ये वाली चिट्ठी पे, तो जोड़ करते हैं, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 4 जैसे के वैसे, जवाब आया 470। तो हमें 470 पे गोला करना है, 470 नंबर का जो कमरा है उस पर गोला करना है, घेरा करना है। यहाँ भी जोड़ दिया हुआ है, 2 जोड़ दिए हैं, तो 0 3 1 तो होगा, 3 और 1 4 ही होगा खाली, फिर 1 2 3, यहाँ 3 आएगा और 4 जैसे के वैसे, जवाब आया 434। तो हमें 434 नंबर का कमरे पे भी क्या करना है, घेरा करना है। अगली चिट्ठी देखते हैं, उसमें लिखा है 430 जोड़ 15, यानी यहाँ हमें जोड़ करना है और कमरा नंबर निकालना है। 0 और 5 तो आएगा 5, 3 और 1 4, और 4 जैसे के वैसे, यानी कि 445 कमरा नंबर आया। तो 445 नंबर पे जाके हमें गोल करना है। वैसे ही यहाँ भी जोड़ दिया हुआ है, 7 और 2 9, 6 और 2 8, 4 जैसे के वैसे, 489, तो 489 पे कमरे पे जाके हमें घेरा करना है। वैसे ही यहाँ भी जोड़ दिया है, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 4 जैसे के वैसे, तो 486, 486 पे जाके हमें गोल करना है। तो इस तरीके से हमने जो चिट्ठियाँ है पोस्टमैन की वो कमरे में पहुंचा दी है। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल था और खेलने में भी बड़ा मज़ा आया। अभी हम पेज नंबर 85 देखते हैं। पेज नंबर 85 पे टॉपिक दिया हुआ है, छूटी हुई संख्याओं का पता लगाओ। यानी यहाँ हमें पैटर्न दिया हुआ है। हमने पैटर्न का जो टॉपिक है वो पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, लेकिन वो डिजाइन का था, ये संख्या पैटर्न है। बराबर। अब ये संख्या पैटर्न हमें देखना है और छूटी हुई संख्याओं का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पैटर्न, जिसमें क लिखा हुआ है, 100 200 300, यानी ये 3 अंकों पे से हमें समझ आ रहा है कि ये 100 का पैटर्न है। 100 संख्या बढ़ती जा रही है, तो 100 200 300, तो 300 के बाद आएगा 400, तो 400 में भी 100 मिलाएंगे तो आएगा 500, 500 के बाद आएगा 600, और 600 के बाद 100 मिलाएंगे तो आ जाएगा 700। तो ये जो पैटर्न था ये बहुत ही आसान था। वैसे ही ख वाला पैटर्न देखो, संख्या का पैटर्न, उसमें उल्टा किया गया है, 100 घटाते जाना है हमें। पहले पैटर्न में हमने 100 बढ़ाते गए, अभी दूसरे पैटर्न में हमें 100 घटाते जाने हैं। जैसे 900, 900 में से 100 घटाते हैं तो 800, 800 में से 100 घटाते हैं तो 700। अगर हम 700 में से 100 घटाए तो यहाँ जवाब आएगा 600, और 600 में से 100 घटाते तो जवाब आएगा 500, 500 में से 100 घटाए तो 400 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 400 में से 100 घटाए तो आएगा 300। यानी ये घटाने वाला पैटर्न था, 100 संख्या हमें घटाती जानी थी। वैसे ही ग वाला पैटर्न देखो संख्या का, हम पहली संख्या देखेंगे तो हमें पैटर्न का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ 50 दिया है तो 100 लिखा है, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200। यानी इससे ये पैटर्न से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बढ़ती हुई संख्या का पैटर्न है और 50-50 अंक मिलाते जाना है, जिससे ये पैटर्न पूरा हो जाएगा।
जैसे कि 50 में 50 मिला है तो 100, 100 में 50 मिला है 150, 150 में 50 मिला है 200। वैसे ही अभी हमें आगे बढ़ना है। 200 में 50 मिलाइए तो जवाब आएगा 250, बिल्कुल सही। फिर 250 में और 50 मिलाएंगे तो जवाब आएगा 300। 300 में और 50 मिलाएंगे तो जवाब आएगा 350, और 350 में और 50 मिलाएंगे तो जवाब आएगा 400। और इस तरीके से हमारा जो ये पैटर्न है ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अभी हमें पैटर्न नंबर घ देखना है, बराबर। घ वाले पैटर्न में क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। ये हमने सीधा किया, 50 की संख्या बढ़ाते गए। अभी यहाँ हमें 50 कम करते जाने। जैसे यहाँ 300 लिखा है, 300 में से 50 घटाया तो 250, 250 में वापस 50 घटाओ तो 200 आएगा। तो 200 में से वापस 50 घटाओगे तो जवाब आएगा 150, 150 में और 50 घटाओगे तो जवाब आएगा 100, और 100 में और 50 घटाओगे तो जवाब आएगा 50। यानी ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न 50 की संख्या घटाते जाना था, तो ये पैटर्न हमारा पूरा। अभी हम अगला पैटर्न देखेंगे, संख्या का पैटर्न च वाला, जिसमें पहली ही हमें सवाल दिया हुआ है, बाद में यह दिया हुआ है 25। पहले में ही हमें सवाल पूछा गया है, बाद में यहाँ दिया हुआ है 25, बराबर। 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। ये तीन संख्याओं से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो संख्या का पैटर्न है ये बढ़ते हुए है, और हम देख सकते हैं कि 10-10 संख्या यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें तो 10 मिलाएंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 10 मिलाएंगे तो 25 होगा, तो जवाब आएगा 15। तो यहाँ 15 आएगा, 15 में 10 मिला है 25, 25 में 10 मिला है 35, 35 में 10 मिला है 45, 45 में अगर हम 10 मिलाएंगे तो यह आ जाएगा 55, 55 में 10 मिलाएंगे तो जवाब आ जाएगा 65। तो इस तरीके से ये जो है ये संख्या का पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ था। अभी नीचे 6 में हम संख्या का पैटर्न देखेंगे, उसमें दिया हुआ है 280, 280, 260, 240, यानी ये घटती संख्या का पैटर्न है, और इसमें 20-20 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, बराबर। इसका जो फ़र्क नज़र आ रहा है, हमें 20-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम देखेंगे 280, 280 के बाद 260, यानी 20 घटाया है। 260 में से 20 घटाओ 240, 240 में से 20 घटाएंगे तो जवाब आएगा 220, 220 में से 20 घटाएंगे तो जवाब आएगा 200, 200 में से 20 घटाएंगे तो जवाब आएगा 180, 180 में से 20 घटाएंगे तो जवाब आएगा 160। तो इस तरीके से ये जो है ये हमारा पैटर्न था। अभी अगला पैटर्न देखते हैं, पैटर्न ज, इसमें से 125, 150, 175, 200, यानी ये बढ़ती हुई संख्या का पैटर्न है। और बढ़ती फर्क क्या नज़र आ रहा है वो देखिए, 25-25 बढ़ते जा रहे हैं। 125 में 25 मिलाओ 150, 25 का पहाड़ा जैसे हम बोलते हैं। फिर 150 में 25 मिलाओ 175, 175 में 25 मिलाओ 200, 200 में 25 मिलाओ तो जवाब आएगा 225, 225 में 25 मिलाए तो 250 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 250 में अगर हम 25 मिलाते हैं तो 275, और 275 में अगर हम 25 मिलाते हैं तो जवाब आएगा 300। तो इस तरीके से ये जो छूटी हुई संख्याओं का पैटर्न था वो यहाँ हमने पूरा किया। अब हम अगला पन्ना देखेंगे, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पे एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है मन ही मन गणित। अभी हमें ये करना है मन ही मन गणित। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला दिया हुआ है या 80 है, या घटाव का चिन्ह है, या 35 है। 80 में से अगर 35 घटाए तो जवाब आएगा 45, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे 45 जोड़ 35। अगर हम 45 और 35 का जोड़ करते हैं, मानो हम साइड में भी कर सकते हैं, 45 जोड़ 35, तो जवाब हमारा आ जाएगा 5 और 5 10, हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, यानी जवाब आया 80। तो इसमें ये गोले में हम यहाँ जवाब लिख सकते हैं 80, बराबर। तो कुछ इस तरीके से ये पहला जो था वो यहाँ हमारा पूरा होता है। वैसे ही दूसरा दिया हुआ है ख वाला, हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है यहाँ पे 75 लिखा है, घटाव का चिन्ह है, या खाली रखा हुआ है, या 50 है, बराबर। या 50 है जोड़, ये खाली है, ये खाली है। तो अब हमें देखना है कि 75 में से हम कितना घटाएंगे तो 50 जवाब आएगा। तो ये जानने के लिए हमें 75 में से 50 को घटा तो ये जवाब आ जाएगा। मानो हम 75 में से अगर 50 घटा देते हैं, 75 में से अगर हम 50 घटा देते हैं,
5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गए 2, तो जवाब आया 25। तो यहाँ अगर हम 25 लिख देंगे तो जवाब हमारा सही हो जाएगा। 75 में से 25 गए तो 50 जवाब। अब ये वाला जो बचा है 50 में हम 25 मिला है, तो आप अगर 50 जोड़ 25 करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 0 और 5 5, 5 और 2 7, तो यह आ गया 75। तो इस तरीके से ये जो दूसरा था मन ही मन गणित, इसका पूरा हुआ। अब हम तीसरा देखते हैं ग में क्या दिया हुआ है, 110 में से 60 घटाने हैं, तो आपको जवाब लिखना है बराबर। अगर हम साइड में ये गणित करते हैं, 110 में से अगर हम 60 घटाते तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे, यहाँ 0, यहाँ हो गया 11, तो 11 से 6 गए तो जवाब आएगा 5, और 0 तो जैसे के वैसे, यानी कि यहाँ जवाब 110 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो जवाब आएगा 50, और 50 और अगर 60 की जोड़ कर दे तो जवाब आएगा 110। 50 और 60 मिला के देखिए तो आपको पता चल जाएगा, 0, 5 और 5 10, और 1 11, 110, यानी यहाँ जवाब आएगा 110। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 110 जवाब आएगा। अभी हम अगला देखते हैं घ में दिया हुआ है 320 घटाओ 120, तो यहाँ हमें जवाब लिखना है। फिर बाद में हमें ये करना है, पहले हम ये कर लेते हैं। 320 में से अगर हम 120 घटाते हैं, 0 0 0, 2 में से 2 गए 0, 3 से 1 गए 2, यानी जवाब आया यहाँ पे 200। अभी ये देखते हैं इसमें से हम कितना जोड़ेंगे तो 320 जवाब आएगा। 120 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 320 जवाब आएगा। ये जानने के लिए हमें 320 में से 120 घटा देना है, 320 में से 120 घटाना है। 0 0 0, 2 से 2 गए 0, 3 से 1 गए 2, यानी यहाँ 200 आएगा। तो 200 में अगर आप 120 मिलाते हो तो 320 आ जाएगा। तो इस तरीके से पेज नंबर 86 हमारा पूरा होता है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे पेज नंबर 87 पे, अभ्यास का समय। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है कि इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है। इंदु के पास जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है, और अगर ज़्यादा लंबी है तो कितनी ज़्यादा लंबी है? तो ये जानने के लिए हमें घटाव करना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। बड़ी संख्या है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15, और ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देंगे 8, और इसका घटाव करेंगे। ये किसकी पेंसिल थी 15 सेंटीमीटर? इंदु, और ये 8 सेंटीमीटर ज्योति। तो 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो बाजू में से 1 लेंगे उधर, तो 1 से 1 ले लिया तो यहाँ 0 बचेगा, और ये 5 का हो जाएगा 15। 15 से 8 गए 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7, 0 जैसे कि वैसे। यानी कि देखा जाए तो किसकी ज़्यादा लंबी है पेंसिल? तो इंदु की पेंसिल ज़्यादा लंबी है। किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है? इंदु की। और कितनी ज़्यादा लंबी है? तो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। तो इस तरीके से घटाव करके हमें ये पता चल जाता है कि ज्योति की पेंसिल जो है वो छोटी है, और इंदु की पेंसिल ज्योति की पेंसिल से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है। दूसरा देखते हैं, अपने माता पिता से पूछो 1 किलोग्राम नमक का दाम। तो अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे 1 किलोग्राम नमक का दाम, तो लगभग हम अंदाजित लिखते हैं कि 1 किलो नमक का दाम मानो हम 16 लेते हैं कि 16 रुपये में 1 किलो नमक मिल जाता है। और वही हम अगर चीनी का दाम लेते हैं तो मानो हम चीनी पकड़ते हैं, चीनी 35 रुपये पकड़ते हैं, बराबर कितनी पकड़ते हैं? 35। चीनी 1 किलोग्राम चीनी का दाम 35 रुपये। अभी ये आपको अपने माता पिता से पूछ के लिखना है। मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। इनमें से कौन ज़्यादा कीमती है? इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है? तो अब दोनों में से ज़्यादा कीमती आपको कौन लग रहा है? देखिए, 16 ज़्यादा या 35 ज़्यादा? बिल्कुल सही। तो कौन ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। 35 1 किलोग्राम चीनी, यानी कौन ज़्यादा कीमती है? तो चीनी ज़्यादा कीमती है। और इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है? तो इसके लिए हमें घटाव करना पड़ेगा, और घटाव के लिए बड़ी संख्या ऊपर लेते हैं, यानी 35 जो चीनी का भाव है, और 16 जो नमक का भाव है वो घटाएंगे।
तो घटाव करते हैं, 5 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गए 2, यानी 21 रुपये ज़्यादा, सॉरी 35, हाँ 5 में से 6 घटेगा नहीं तो बाजू से 1 लेंगे, यहाँ हो गए 2 और यह हो गया 15, 15 से 6 घटाते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 9, यह जवाब आएगा 9 और 2 में से 1 गए तो 1 यानी कि 19 रुपये। कितने रुपये डिफरेंट आया? 19 रुपये। तो 19 रुपये यहाँ लिखा है, इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है? तो चीनी की कीमत कितनी ज़्यादा है? 19 रुपये ज़्यादा है, बराबर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो चीनी है वो नमक से ज़्यादा महंगी है। तो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तीसरा देखते हैं, अजय की रोटी बनाने में 25 मिनट लगे। अजय रोटी बना रहा था तो अजय को रोटी बनाने में कितना समय लगा? 25 मिनट लगा। और फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे और उसने बाद में दाल बनाई तो दाल बनाने में 15 मिनट लगे। उसे दोनों चीज़ बनाने में कुल मिलाकर कितना समय लगा? अभी हम देख सकते हैं जब कभी कुल शब्द आता है तो हमें जोड़ करना होता है। तो हम जोड़ करेंगे। सबसे पहले रोटी बनाने में उसे कितने लगे? 25 मिनट। फिर उसने दाल बनाई, दाल बनाने में उसे कितना लगा? 15 मिनट। अब हम इसका जोड़ करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कुल कितना समय लगा। तो यहाँ लिख देते हैं कुल समय, जोड़ कर दीजिए। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 40 मिनट कुल समय उसे लगा। तो इस तरीके से अजय को दोनों चीज़ें बनाने में कुल 40 मिनट लग गए। अभी हम अगला देखते हैं, चौथा। चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। चंचल जो है वो स्वेटर बना के बेचती है। 2 दिनों में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे। या एक कोष्टक दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि जो चंचल है उसने लाल, नीला, भूरा 2 दिन में कितने स्वेटर बेचे। तो पहले दिन उसके कितने स्वेटर बिके? लाल 38 बिके, नीले 66 और भूरे रंग के 74 स्वेटर बिके, यानी भूरे रंग के ज़्यादा बिके पहले दिन। दूसरे दिन बिके स्वेटर तो 40 लाल बिके, 23 नीले और भूरे रंग के 81, यानी दूसरे दिन भी भूरे रंग के स्वेटर ज़्यादा बिके। अभी ऊपर देखो और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। अभी हमें क्या करना है, ऊपर जो चार्ट दिया हुआ है वो चार्ट देखकर नीचे के सवाल के जवाब देने। पहला सवाल दिया है, चंचल ने 2 दिनों में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे? 2 दिनों में, यानी ये 1 दिन और ये 2 दिन, बराबर। तो दोनों मिला के कुल कितने स्वेटर बेचे? तो हमें 74 जोड़ 81 करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 2 दिनों में कुल मिलाकर चंचल ने कितने स्वेटर? 4 और 1 5, 7 और 8, 7 और 7 14 और 1 15, तो 155, बराबर। तो उसने कुल कितने स्वेटर बेचे? 155 भूरे स्वेटर उसने बेचे। तो 2 दिनों में कुल मिलाकर उसने 155 भूरे स्वेटर बेचे। तो इस तरीके से अगर कुल शब्द आया तो हम जोड़ करते हैं और इस तरीके से 155 जवाब आया। अब दूसरा देखते हैं, ख। क्या उसने 2 दिनों में नीले स्वेटरों से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे हैं? तो 2 दिनों में नीले स्वेटरों से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे हैं। तो पहले हम नीले स्वेटर देखते हैं। ये नीले स्वेटर है 66 और 23 2 दिनों में। तो पहले हम नीले स्वेटर का देख लेते हैं। 66 जोड़ 23, ये नीले स्वेटर है इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे नीले स्वेटर। जोड़ करते 6 और 3 9, 6 और 2 8, 89, बराबर। अब हम यहाँ देखते हैं लाल स्वेटर। लाल स्वेटर उसने कितने बेचे? 38 2 दिनों में 38 और ये 40, तो इसका जोड़ करेंगे तो 8 और 7 78, बराबर। तो क्या उसने 2 दिनों में नीले स्वेटरों से ज़्यादा लाल स्वेटर? तो नीले स्वेटर है 89 और लाल स्वेटर है 78। तो क्या उसने 2 दिनों में नीले स्वेटर से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे? तो लाल स्वेटर ज़्यादा बेचे क्या उसने? तो जवाब आएगा नहीं, लाल स्वेटर उसने ज़्यादा बेचे नहीं। ज़्यादा कौन से बिके हैं? ज़्यादा नीले बिके हैं, बराबर। तो लाल स्वेटर ज़्यादा बेचे तो नहीं आएगा जवाब, बराबर। इस तरीके से अभी हम देखते हैं पेज नंबर 88 पे जो ग सवाल दिया हुआ है उसमें लिखा है,
कि उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे। पहले दिन कितने लाल और कितने भूरे स्वेटर बेचे, क्या 120 से ज़्यादा या 120 से कम। अगर जो सही जवाब हो उस पर हमें निशान, सही का निशान लगाना है। बराबर। अब हम देखते हैं कि उसने पहले दिन कितने लाल, तो पहले दिन कितने लाल थे वो देखिए। तो पहले दिन 38 लाल थे। बराबर। कितने लाल थे? 38 लाल थे। और भूरे स्वेटर कितने थे? भूरे स्वेटर तो हम देख सकते हैं भूरे स्वेटर 74 थे। बराबर। तो 120 से ज़्यादा या 120 से कम। तो अभी हम इसका अगर जोड़ करते हैं, 38 जोड़ 74, 8 और 4 12, हासिले 1, 7 और 3 10 और 1 11, तो जवाब आया 112। तो 112 जवाब यहाँ हमारा आया है। तो हम देख सकते हैं कि ये 120 से ज़्यादा है या 120 से कम। बिल्कुल सही, 112 ये 120 से कम है, यानी हमारा जो निशान है वो यहाँ लगेगा। बराबर। कि पहले दिन उसने 120 से कम स्वेटर बेचे। वैसे ही हमें अभी अगला देखना है घ। दूसरे दिन उसने कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे। अभी दूसरे दिन कुल मिलाकर स्वेटर बेचे 140 से ज़्यादा या 140 से कम। तो अभी हमें दूसरे दिन देखना है। तो दूसरे दिन उसने लाल बेचे 40, लाल स्वेटर कितने बेचे उसने? 40। फिर हमें देखना है नीले स्वेटर 23, नीले रंग के जो स्वेटर है वो 23 उसने बेचे। फिर 81 भूरे रंग के स्वेटर, भूरे 81, और इनका हमें जोड़ कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 140 से ज़्यादा बेचे या 140 से कम बेचे। बराबर। तो 3 और 1 0 तो कुछ नहीं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14। तो यहाँ जवाब आया 144। तो हम देख सकते हैं, तो 144 तो 140 से ज़्यादा है या 140 से कम है। बिल्कुल सही, 144 लिखा है तो वो 140 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो निशान है वो यहाँ लगेगा। बराबर। अभी हम यहाँ देखते हैं क्या संगीता सही है। अगला जो टॉपिक है, क्या संगीता सही है। संगीता अपने दादा के साथ बाजार गई। आप देख सकते हो ये जो संगीता है ये अपने दादा के साथ बाजार गई। यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है। तो अभी हम नीचे के सवाल देखेंगे दुकान देखकर। दुकान में कीमत दी है कि तेल की कीमत 70 रुपये, बिस्कुट की कीमत 25 रुपये, घी की कीमत 127, चावल 10 किलो 150, और ये जो दूसरे चावल है वो 10 किलो 15 रुपये के हिसाब से, यानी दिए हुए 15 रुपये के हिसाब से 150। बराबर। उसने वहाँ रखे सामानों की कीमतें देखी और अपने दादा से कहा। पहला दिया हुआ है घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है, यानी ये जो छोटी सी लड़की है संगीता वो कह रही है कि घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। घी के टीन और 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। क्या संगीता सही है? ऊपर दिए गए खानों में सही का है। अगर संगीता ने ये जो कहा हुआ है ये सही होगा तो सही का निशान लगाना है, और अगर गलत होगा तो गलत का निशान लगाना है। तो संगीता जो छोटी लड़की है वो सही बता रही है या गलत, वो हमें यहाँ देखना है। तो चलो हम पता लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। अब घी दिया है 127, तो हम यहाँ लिख लेंगे 127, और बिस्कुट 25 रुपये। बराबर। या बिस्कुट की कीमत 25 बताइए तो 25, तो वो सच में 102 रुपये महंगा है या नहीं वो हम पता लगाते हैं। बराबर। तो घटाव करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 गया 0, 1 जैसे के वैसे। यानी पहला जो वाक्य है कि घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा भी जवाब 102 आया, यानी ये सही है। इसलिए हम यहाँ पे संगीता ने जो कहा उस पर सही निशान लगाएंगे। और संगीता ने दूसरा कहा कि तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। तेल की कीमत कितनी है? 70, तो हम यहाँ लिख देते हैं 70। बराबर। और घी की कीमत 127, तो यहाँ लिख देते हैं 127। तो कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा है ऐसा उसका मानना है। तो हम जोड़ करते हैं, 7
7 और 2 9 1 जैसे कि वैसे। तो जवाब आया 197। तो 197 200 से 200 रुपये से ज़्यादा है नहीं, यानी संगीता ने ये जो कहा ये गलत कहा है। 197 जवाब आ रहा है, ये 200 से ज़्यादा नहीं है। बराबर। अभी तीसरा देखते हैं। घी की टीन 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। घी की टीन और 10 किलो चावल, बराबर, इसकी कीमत 300 रुपये से कम कही है उसने, संगीता ने। तो अब हम देखेंगे घी की टीन। तो घी की टीन 127, तो यहाँ लिख लेते हैं 127। और 10 किलो चावल, यानी 10 किलो चावल की कीमत 150 रुपये है, यानी 150 है। अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो 7 7 2 277 जवाब आया। तो 300 रुपये से कम है, यानी उसने बिल्कुल सही कहा कि 300 रुपये से कम है 277, जो 300 से कम ही होता है, यानी ये भी उसने सही कहा, इसलिए सही का निशान लगेगा। अभी घ में दिया हुआ है तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। अभी तेल की कीमत क्या है? 70 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम 70 रुपये, बराबर। और बिस्कुट के पैकेट 25। तो यहाँ हम घटाव करेंगे, 0 से 5 नहीं जाएगा, बाजू से लेंगे, यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 गए 5, 6 से 2 गए 4, 45। तो जवाब आया 45, और उसने कहा था कि 40 रुपये ज़्यादा है। तो तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है, नहीं 45 रुपये ज़्यादा है, यानी ये भी उसने क्या कहा था? गलत कहा था, इसलिए यहाँ हमें गलत का निशान लगाना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 89 पे लिखा हुआ है कहानी पर सवाल। क्या लिखा हुआ है? कहानी पर सवाल। यहाँ पे एक कहानी दी हुई है और हम कहानी पढ़ते हैं। निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे। निशा और सोनू क्या कर रहे थे? सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। सोनू, क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो? तो निशा ने सोनू से कहा कि तुम इस पर सवाल बनाओ। तो सोनू ने सवाल बनाया है, कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने छात्र हैं? यानी यहाँ सोनू ने अच्छी तरीके से जो उदाहरण दिया था उस पर सवाल बनाया हुआ है, और ऐसे ही अब हमें सवाल बनाते जाना है। जैसे यहाँ लिखा है, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों में कहानी छिपी है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवाल को लिखो। अब यहाँ एक जानकारी दी हुई है, उस पे से हमें क्या करना है? यहाँ नीचे सवाल बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला, 36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हमें ये जानकारी पे से सवाल बनाना है। चित्र आप देख सकते हो, वोट डालने 52 औरतें अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम यहाँ सवाल बना के लिख सकते हैं कि अपनी सवाल बनाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कुल कितने लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सवाल बनाने हैं, जैसे हमने बनाया कि ये जानकारी पैसे कि कुल कितने आदमी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल शब्द आए, यानी हमें जोड़ करना पड़ता है, तो इसका जोड़ करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ सवाल बनाना था, तो कुछ इस तरीके से हमने सवाल बनाया। अब हम पेज नंबर 90 पे देखेंगे कि किस तरीके से हम अगले सवाल बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक जानकारी दी हुई है कि हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया। दोपहर का खाना बच्चों ने 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट उन्होंने खेला। तो हम इस पे से अब एक सवाल बना सकते हैं, जैसे कि तो बच्चों ने कुल कितना समय
कुल कितना समय लिया या फिर उपयोग किया। हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट खेल खेला, तो बच्चों ने कुल कितना समय लिया। तो अगर हम कुल रखते हैं, कुल का उपयोग अगर होता है तो जोड़ आता है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चलेगा। इस तरीके का हम सवाल बना सकते हैं कि बच्चों ने कुल कितना समय का उपयोग किया या फिर कितना समय लिया, खेलने के लिए कितना लिया और खाने के लिए कितना लिया। तो अगर हम जोड़ करेंगे तो हमें इसका जवाब पता चल जाएगा। अभी अगला देखते हैं। पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर है और उसके स्कूल में 2 किलोमीटर है। सॉरी, पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर है। ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर है और उसकी स्कूल से 2 किलोमीटर है। स्कूल से ये पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर है। अभी हमें इस पे सवाल बनाना है, बराबर। तो पोस्ट ऑफिस के तो सवाल हम इस तरीके से बना सकते हैं कि तो पोस्ट ऑफिस से सबसे नज़दीक क्या है? शाहिद का घर या उसकी स्कूल। शाहिद का घर या उसकी स्कूल। तो इस तरीके से हम सवाल बना सकते हैं। वैसे ही आगे देखते हैं। बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 किताबें पढ़ी। तो इस पे से भी हम ऐसा सवाल बना सकते हैं कि दोनों ने मिलकर कुल कितने किताबें पढ़ी। तो दोनों ने मिलकर कुल कितनी किताबें पढ़ी। कुछ इस तरीके से हम सवाल बना सकते हैं। आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। तो इस तरीके से जो पेज नंबर 90 था वो यहाँ पूरा होता है।